morning dear students. So let us start nitrogen family जो हमने थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था इसका. अभी उसमें हाइड्राइड्स पढ़ लिए थे आपने, जनरल प्रॉपर्टीज देखे थे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. ओके, सो हैलाइड्स में देखिए नाइट्रोजन फैमिली बेसिकली टू टाइप्स के हैलाइड्स बनाते हैं. वन ट्राई हैलाइड्स MX3 एंड पेंटाहेलाइड्स. ओके, आपको इसमें ट्राईहेलाइड्स भी मिलेंगे और पेंटाहेलाइड्स भी मिलेंगे बिकॉज यू नो दैट दिस फैमिली एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू एक्सपेंड देयर ऑक्टेट टिल 5. ओके, सो यहाँ अगर हम ट्राईहेलाइड्स की बात करते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्राईहेलाइड्स. तो देखिए ट्राईहेलाइड्स कौन कौन से एक्सिस्ट करते हैं. एन, सबसे पहले नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड्स लेते हैं. NCl3, फर्स्ट NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3. ओके, अब ये ट्राईहेलाइड्स नाइट्रोजन सभी से रिएक्ट करके बना रहा है. ट्राईहेलाइड्स ऑल हैलोजन्स रिएक्ट विद नाइट्रोजन. तो यहाँ पर ये इनकी क्या कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं. तो देखिए NF3 जो है, दिस NF3 इज स्टेबल. NF3 is highly stable. NCl3 is explosive. NCl3 का नेचर कैसा है बेटे? Explosive. And NBr3 and Ni3 exist as ammoniates. They are unstable, so that's why they exist only as ammoniates. Okay. अब ammoniates means that is formula आपको क्या मिलेगा? NBr3 dot 6 NH3 and Ni3.6NH3. ये अमोनिएट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, अब देखो NF3 बहुत स्टेबल है, तो इसीलिए कहते हैं कि NF3 रिएक्ट नहीं करता. NF3 कैसा रहता है? इनर्ट रहता है. तो NF3 इज इनर्ट. स्ट्रक्चर्स इनके कैसे हो जाएंगे? तो आइए NF3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. अब देखो कैसा रहेगा. 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स आर देयर. तो NF3 कैसा है? स्टेबल है. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका क्या आ रहा है बेटे? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ रहा है. बट ज्योमेट्री कैसी रहेगी? ज्योमेट्री इज पिरामिडल. स्ट्रक्चर बेसिकली जो शेप मॉलिक्यूल एक्वायर करेगा वो कैसा रहेगा? पिरामिडल रहेगा. अब इसकी स्टेबिलिटी का रीजन समझ सकते हैं दैट NF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड है. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है और नाइट्रोजन का 3.0 है. तो ये इस बॉन्ड में अच्छा खासा पोलर कैरेक्टर प्रेजेंट है एंड दैट मेक्स दिस मॉलिक्यूल वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, तो NF3 अच्छा स्टेबल है बट NCl3 एक्सप्लोजिव होता है. NCl3 एक्सप्लोजिव कैसे होगा? अच्छा, उससे पहले एक अच्छा पॉइंट है रिलेटेड टू NF3 और PF3 की डोनर प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया जाता है. कंपेयर, एक क्वेश्चन अच्छा सा देखेंगे, बॉन्डिंग से रिलेटेड है. कंपेयर डोनर प्रॉपर्टीज of NF3 and PF3. तो क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको कि NF3 और PF3 में सबसे अच्छा डोनर कौन हो सकता है? अब अगर सबसे पहले कुछ भी इनकी प्रॉपर्टी को हमें स्टडी करना है तो उससे पहले हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ये देखिए नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर है एंड 3 ये बॉन्ड पेयर्स. पिरामिडल स्ट्रक्चर आ रहा है. क्या PF3 का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा. PF3 is also pyramidal with 1 lone pair and 3 bond pairs. Okay, दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेंट्रल एटम का क्या आ रहा है? sp3 आ रहा है. अब यूजुअली नाइट्रोजन कैसे होते हैं? बेटर डोनर्स होते हैं. हमने देखा लिविस बेस है बहुत अच्छे. ये सभी अच्छे लिविस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि सभी ट्राईहेलाइड्स में एक एक लोन पेयर आ रहा है. तो और अमोनिया आपने देखा था हमने लास्ट हाइड्राइड्स जो डिस्कस किए हैं. तो अमोनिया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लिविस बेस है एज कम्पेयर टू फॉस्फीन. ड्रैगोज रूल उससे रीजन निकलता है उसका. अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं, आपके माइंड में अगर इसका आंसर आ रहा होगा तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये डेफिनेटली नाइट्रोजन गुड डोनर्स होते हैं. तो नाइट्रोजन ये NF3 मॉलिक्यूल ही बेटर डोनर होगा. बट ऐसा नहीं है. NF3 से ज़्यादा अच्छा डोनर होता है PF3. PF3 is better donor. It is better donor than NF3. तो ये क्या हो गया?
कैसे नाइट्रोजन वीक डोनर हो गया? ये तो अभी सबसे उल्टा हमने केस देख लिया, ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा है और यहाँ पर भी कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अपोजिट केस देखने को मिल रहा है। PF3 एक स्ट्रॉन्गर बेस बन जा रहा है, अच्छी डोनर प्रॉपर्टी आ जा रही है। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, क्या नाइट्रोजन को किसने वीक बना दिया? तो ये देखिए नाइट्रोजन किस वजह से वीक हो रहा है बेटे। यहाँ पर एक्चुअली 3 फ्लोरीन एटम्स हैं और ये तीनों फ्लोरीन एटम्स का जो बॉन्ड मोमेंट है ये फ्लोरीन की तरफ जा रहा है। ओके, और नाइट्रोजन का ये लोन पेयर जो है ये इस बॉन्ड मोमेंट को इक्वल टक्कर दे रहा है। ठीक, ये इक्वल टक्कर दे रहा है और इसको काफी हद तक कैंसिल आउट कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज वेरी लो। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ बहुत बहुत कम हो जाता है। PF3 में अगर आप देखेंगे तो PF3 में यस बॉन्ड मोमेंट टुवर्ड्स फ्लोरीन जा रहा है और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी जो लोन पेयर की जो ये एबिलिटी रहेगी, उसका लोन पेयर का जो मोमेंट रहेगा वो काफ़ी कम हद तक इसको कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, उसका कैंसिलेशन कैसा रहेगा, बहुत कम। तो वो ये तीनों जो बॉन्ड मोमेंट्स है यानी कि नेट मोमेंट इस तरफ आ रहा है और यहाँ पे फॉस्फोरस उसको बहुत ही कम कैंसिल आउट कर पा रहा है। एज अ रिजल्ट PF3 का जो लोन पेयर है ये बेसिकली इसमें सिंस इसका डाइपोल मोमेंट हायर रहेगा और डाइपोल मोमेंट अगर हायर है, मोमेंट की बात हो रही है, तो एज अ रिजल्ट ये लोन पेयर मोर अवेलेबल रहेगा फॉर डोनेशन, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर NF3 में जो है बॉन्ड कैंसिलेशन में, मोमेंट कैंसिलेशन में, डाइपोल मोमेंट कैंसिलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, विच इज नॉट सो इन केस ऑफ PF3। एज अ रिजल्ट PF3 बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू NF3। तो NF3 के लिए हम लिखेंगे इसमें, यहाँ देख लीजिए, दैट इज म्यू ऑफ NF3 is very low as compared to mu of PF3, so that makes PF3 a better donor। तो देखिए स्टूडेंट्स, NF3 PF3 इनमें NF3 की क्या क्या स्पेशल बात आप याद रखेंगे, ये बहुत स्टेबल होता है, इनर्ट होता है एंड सरप्राइजिंगली इसकी डोनर एबिलिटी कैसी रहती है, बहुत कम रहती है। तो ये हम लिखेंगे डोनर एबिलिटी इज वेरी लो। ओके, डोनर एबिलिटी इज वेरी लो, राइट। तो ये NF3 की बात है, इसको फास्ट नोट करिए। Done. Next. Now what? Why this NCl3 is explosive? ये NCl3 क्यों एक्सप्लोसिव है, तो देखते हैं इसको भी। देखो NCl3, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये बॉन्ड्स कैसे हैं, ये तीनों बॉन्ड्स इसमें यहाँ पर साइज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो NCl3 का नेचर कैसा हो जाएगा, NCl3 इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, बॉन्ड इज वीकर और इसलिए NCl3 डिकम्पोज हो जाता है और ये जल्दी से डिकम्पोज होके N2 लिबरेट करेगा एंड क्लोरीन लिबरेट करेगा। ठीक, सो व्हाट डज इट लिबरेट, क्लोरीन, राइट। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया। अब जिस भी रिएक्शन में नाइट्रोजन लिबरेट होती है वो रिएक्शन डेफिनेटली एक्सोथर्मिक हो जाता है, तो ये रिएक्शन अपने आप में एक्सप्लोसिव हो गया और इसलिए हम कहते हैं कि NCl3 एक्सप्लोसिव नेचर का है, क्योंकि ये रिएक्शन, इसका डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इट इज लिबरेटिंग दिस नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रहेगा, राइट। NBr3 और Ni3 के लिए आपने देखा कि ये अमोनिएट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्लियर है जब NCl बॉन्ड वीक बन रहा है और डिकम्पोज हो रहा है, एक्सप्लोसिवली डिकम्पोज हो रहा है, तो जब यहाँ पे ब्रोमीन और बड़े साइज के एटम लगेंगे, आयोडीन अगर जुड़ेगा तो ये बॉन्ड और भी ज़्यादा वीकर हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल के केस में इसमें कैसा रहेगा कि ये एबिलिटी इनकी, सॉरी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए NBr3 एंड Ni3, NBr3 एग्जिस्ट एज अमोनियस सॉल्वेंट के फॉर्म में, फॉर्म लेकर हम इसको थोड़ा स्टेबलाइज करके रखते हैं। ठीक है,
तो अमोनिया इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देगा, राइट। अच्छा, अब अगर इन ट्राई हैलाइड्स में हमसे पूछ ही लिया जाए लेविस बेस, ये सभी अच्छे लेविस बेसिस हैं, तो सबसे बेटर लेविस बेस इसमें क्या होगा? लेविस बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर ट्राई हैलाइड्स में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आईआईटी के पेपर में आया है। सिंगल करेक्ट में था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक इसमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा, NF3, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा NCl3, देन NBr3 एंड देन Ni3, ठीक है। तो लेविस बेस स्ट्रेंथ इस फॉर्म में इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज हो रही है? देखो यहाँ पर नेट कैंसिलेशन हो रहा है, लोन पेयर का जो मोमेंट है वो कैंसिलेशन में लगा हुआ है फ्लोरीन के मोमेंट्स को, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में, वैसे वैसे ये लोन पेयर मोर अवेलेबल होता जाएगा डोनेशन के लिए। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? Ni3 मोस्ट बेसिक हो जाएगा। ओके, डन। सो दिस इज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राई हैलाइड्स और इनकी प्रॉपर्टीज में अब आगे देखते हैं। अब चलो ये देखते हैं कि ये हाइड्रोलाइज कैसे होते हैं, हाइड्रोलिसिस इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड्स 100% एक क्वेश्चन है यहाँ से, इसको ध्यान में रखिए आप, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। हाइड्रोलिसिस में देखो NCl3, PCl3, आप डिफरेंट ट्राई हैलाइड्स ले रहे हैं क्योंकि ट्राई हैलाइड्स सभी बनाते हैं, ठीक है। NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 एंड BiCl3, राइट। देखिए, इन सभी कंपाउंड्स की हमको क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करनी है। अब ये देखो कि हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म, कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत आसान है, आपको पता है HOH देखना है। तो चलो सबसे पहले हम PCl3 की हाइड्रोलिसिस करते हैं। NCl3 को मैंने छोड़ा है कि कुछ तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा, इसलिए छोड़ा गया है इसे। तो अब देखिए PCl3 स्ट्रक्चर कैसा है? पिरामिडल, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स। अगर स्ट्रक्चर वाइज इसकी हाइड्रोलिसिस को देखें तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, फॉस्फोरस और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो तीनों क्लोरीन के ऊपर क्या कैरी कर रहे हैं? ये नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। तो फॉस्फोरस पार्शियल प्लस में है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर का H+ कहाँ जाएगा? क्लोरीन के पास, और ये OH- कहाँ जाएगा? फॉस्फोरस के पास। तो 3 OH यहाँ पर आते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये बनेगा ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस H3PO3। ओके, फॉस्फोरस PCl3 में +3 में था, तो देखो यहाँ पर भी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका ऑक्सी एसिड बनेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोलिसिस हो रही है, लाइसिस ब्रेक डाउन हो रहा है, वाटर ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक कर रहा है इनके बॉन्ड्स को, तो H3PO3 बना, और क्या बन रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl? भाई यहाँ से तोड़ो, इसको तोड़ दो, 3 मोल्स ऑफ HCl बन जाएगी। तो ये एक यूजुअल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। PCl3 कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जा रहा है। AsCl3 के साथ कैसा होगा? अच्छा, H3PO3 का नेम सबको पता होना चाहिए, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ओके, वो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बना है अस बिकॉज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है फॉस्फोरस। AsCl3 की भी हाइड्रोलिसिस सिमिलर होगी। देखिए 3 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ लगेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी भी। आर्सेनिक किसमें है? +3 में है, तो ये आर्सेनिक का एसिड बनेगा H3AsO3, जिसका नेम है आर्सेनस एसिड। Its name is what? It is arsenous acid, and plus it forms 3 moles of HCl. Okay, now ये दोनों कंपाउंड्स completely हाइड्रोलाइज हो चुके हैं, बट SbCl3 को देखा गया तो ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, एंड BiCl3 also get partially हाइड्रोलाइज्ड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी हो रही है और प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन रहे हैं, मीन्स ऑक्सी एसिड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? फिर देखिए SbO+Cl-। ओके, यहाँ पर मैं इसके 3HCl लिख देते हैं। चलिए, SbO+3 और क्लोराइड्स कितने हैं? 3,
और ये H+, राइट। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, SbOCl बन गया, मीन्स BiCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिमिलर BiO प्लस Cl माइनस, ये मैंने सेपरेट करके लिखा है, आपको BiOCl भी लिखा जा सकता है। और ये एक बड़ा स्पेशल रिएक्शन है, टर्बिडिटी, डाइल्यूशन विद वाटर। BiCl3 SbCl3 में जब डाइल्यूशन करते हैं, बहुत सारा पानी डाल देंगे तो वाइट टर्बिडिटी आ जाती है टेस्ट ट्यूब में, जो एक्चुअली टेस्ट भी है बिस्मथ और एंटीमनी का। हमको अगर लैब में जब ये एनालिसिस करनी होती है तो बिस्मथ और एंटीमनी को टेस्ट करना है, तो ये डाइल्यूशन विद वाटर एक बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि यही कंपाउंड्स, इनके क्लोराइड्स एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करने पर वाइट टर्बिडिटी देते हैं। और क्या बनता है प्रोडक्ट? BiOCl एंड SbOCl, और ये H+। सो व्हाट वी सी कि इनकी कंप्लीट इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है। और ये कैसे हो रहे हैं? ये कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गया। और NCl3 के केस में क्या? NCl3 ने तो कमाल ही कर दिया। NCl3 को 4 मोल्स ऑफ वाटर लगेंगे, एक वाटर एक्स्ट्रा लेगा ये, और 4 मोल्स ऑफ वाटर में ये प्रोडक्ट बना रहा है NH4OH एंड HOCl। तो देखिए बिल्कुल क्या हो चुका है, बिल्कुल डिफरेंट केस हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बेस बन रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड नहीं बना। भाई एंटीमनी और बिस्मथ में कम से कम उनका ऑक्सोकैटायन तो बना, पर यहाँ पर कुछ ऑक्सोकैटायन नहीं, कोई ऑक्सी एसिड नहीं। इनफैक्ट नाइट्रोजन ने क्या बना दिया? बेस बनाया है NH4OH, एंड ऑक्सी एसिड जो बन रहा है वो क्लोरीन का बन रहा है। HOCl में क्लोरीन किस में है? +1 में है। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर अपने बेसिक नेचर को और भी अच्छे से प्रूव कर दिया है। इसका डिटेल में मैकेनिज्म आपको स्पेशल क्लास में मैं सिखाऊंगी। NCl3 में नाइट्रोजन लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक आपको मालूम है, आप उसका मैकेनिज्म भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि देखो यूजुअली यहाँ पर क्या हो रहा था, वाटर का लोन पेयर अटैक करता है तब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बाय SN2 मैकेनिज्म। बट NCl3 के केस में इससे पहले कि वाटर अटैक करे, नाइट्रोजन अच्छा लिविस बेस है, वो वाटर पर अटैक कर जाएगा और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक बार मैकेनिज्म खुद से ट्राई करिएगा, IIT एस्पायरेंट्स हैं आप, नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका, ठीक है। अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को समझ लीजिए बेटे कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स क्यों बने हैं, ये क्यों बन रहा है, नाइट्रोजन के बेसिक कैरेक्टर की वजह से ये रेगुलर बिहेवियर शो कर रहे हैं। एंटीमनी और बिस्मथ ने ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ऑक्सोकैटायन क्यों बना के दिखा दिया? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल है। आपको मालूम है कि एंटीमनी और बिस्मथ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं और डाउन द ग्रुप मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज होगा। तो ये मेटेलिक बिहेवियर ही शो किया जा रहा है ट्राइहैलाइड्स में, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस ट्राइहैलाइड्स। फर्स्ट इसको नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आते हैं पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड्स में सबसे पहली बात, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड्स नहीं मिलेंगे। इट मीन्स NCl5 does not exist, and why it does not exist that you know, because of absence of d orbitals। नाइट्रोजन में d orbitals नहीं है, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉस्फोरस का PCl5 मिलता है। अब देखिए फॉस्फोरस कौन कौन से पेंटाहेलाइड्स बनाएगा? PF5 भी मिलता है, PCl5, PBr5 एंड PI5 फॉस्फोरस के पेंटाहेलाइड्स हैं। आर्सेनिक के केस में AsF5 मिलेगा एंड AsCl5 मिलेगा, दैट्स इट। देन उसके बाद एंटीमनी का SbCl5 मिल जाएगा एंड बिस्मथ के केस में SbF5 एंड SbCl5। और बिस्मथ के केस में बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड तक ही एग्जिस्ट करेगा।
ऑल्दो ये जो AsCl5 है या SbCl5 है, ये भी कैसे रहते हैं, लेस स्टेबल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनको। देखो किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर देखा जाए तो +5 में जा रहे हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने का मतलब क्या है, जब कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल एलिमेंट आएगा तब डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एलिमेंट अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ठीक है ये आ रहे हैं, बट आर्सेनिक एंटीमनी का साइज भी लार्ज है, उनके डी ऑर्बिटल्स डेफिनेटली हायर एनर्जी लेवल्स पे हैं, तो उनके पेंटा ब्रोमाइड्स या पेंटा आयोडाइड्स का फॉर्मेशन ना के बराबर है, कैसे भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। बिस्मथ के सामने जब फ्लोरीन आया, बिस्मथ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बैठा ही रहता है शांत, और जब यहाँ पर फ्लोरीन आ रहा है तो सिर झुकाना ही पड़ेगा, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड बनाएगा, लेकिन बिस्मथ का ये पेंटाफ्लोराइड एक्सप्लोसिव होगा, ओके। हैंडल विद केयर वाला कंपाउंड हो जाएगा, ऐसे हैंडल नहीं करना है इसको, क्योंकि जल्दी से एक्सप्लोड हो सकता है, Bi2O3 इवॉल्व करेगा और फ्लोरीन इसमें इवॉल्व हो सकती है, OF2 का फॉर्मेशन भी हो जाता है, तो इसलिए ये अनस्टेबल है, ओके, अनस्टेबल है। और इसके बाद हाइयर कोई भी पेंटाहेलाइड्स इसके नहीं मिलेंगे। नाउ सी, नाइट्रोजन का तो काम खत्म हो गया, नाइट्रोजन के हेलाइड्स पेंटाहेलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। फॉस्फोरस के पेंटाहेलाइड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉस्फोरस के पेंटाहेलाइड्स, हालांकि आपने इनके स्ट्रक्चर को वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, बट स्टिल एक बार यहाँ देखना उनको जरूरी है। देखिए PF5 एंड PCl5, सबसे पहले जैसे कि हम PF5 कैसा है, तो PF5 HS कैसा है, sp3d, sp3d है एंड इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, TBP ज्योमेट्री। PCl5 भी सिमिलर बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d एंड TBP ज्योमेट्री। तो यू नो कि इसके 3 इसमें क्लोरीन एटम्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रहते हैं और 2 क्लोरीन एटम्स अबव एंड बिलो द प्लेन रहेंगे, राइट। तो ये मॉलिक्यूल कोवलेंट स्टेट में रहेगा जब ये कैसा है, गैसियस स्टेट में है, गैस एंड लिक्विड स्टेट में PCl5 कैसे रहता है, ये ध्यान रखना है। इन गैस एंड लिक्विड स्टेट इट इज कोवलेंट एंड इट इज हैविंग this geometry, okay, it is having TBP geometry, trigonal bipyramidal with sp3d hybridization, but solid PCl5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक फॉर्म में चला जाएगा, it exists as PCl4 plus and PCl6 minus, सॉलिड स्टेट आयनिक फॉर्म। अब यहाँ पर जब ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है तो देखो यहाँ इसकी लिविस एसिड एबिलिटी भी हमको अच्छे से दिख गई। लिविस एसिड्स क्या होते हैं, विच एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो PCl5 में देखा जाए तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला केस है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फिर भी ये 12 तक चला गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अचीव कर लिया इसने, और वो जाने की उसकी टेंडेंसी भी रहेगी, उसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, और इसलिए PCl5 एक बहुत अच्छा लिविस एसिड है, ठीक है। तो ये लिविस एसिड के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, कभी पूछ लिया जाए तो भूलना नहीं है। लिविस एसिड बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विद वैकेंट ऑर्बिटल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो वो सभी लिविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो बेसिक कंडीशन, कभी प्लस चार्ज को देख के धोखे में नहीं आना है, only and only condition for to identify a Lewis acid that it must contain vacant orbitals, okay। तो यहाँ vacant orbitals होंगे। अब इसलिए यहाँ पे देखो ये axial bonds, you know कि these axial bonds are longer than these equatorial bonds, तो ये जल्दी से टूट जाते हैं, that makes this molecule highly reactive also। So PCl4 ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसने एक्सेप्ट कर लिया इसके सेकेंड मोल ने, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। बहुत इजी है प्रेडिक्ट करना भाई, एक बॉन्ड यहाँ से कम कर दीजिए, 5 बॉन्ड्स थे, 0 लोन पेयर थे, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। एक बॉन्ड कम करोगे तो क्या हो जाएगा, sp3, और यहाँ पर एक बॉन्ड इंक्रीज हुआ है, तो एक बॉन्ड इंक्रीज हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज टेट्राहेड्रल,
ये टेट्राहेड्रल हो गया और ये ऑक्टाहेड्रल है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट PCl5 in solid state exist as tetrahedral and octahedral species, PCl4 plus and PCl6 minus. ठीक है. Now what about PBr5? What about PI5? वो भी क्या इसी तरह का कुछ बिहेवियर शो करते हैं? क्या वो आयनिक फॉर्म में जा सकते हैं? तो यस, चलिए देखते हैं. यहाँ पर अब देखिए PBr5 एक्चुअली गैसियस स्टेट में ऐसा ही रहेगा. गैस एंड लिक्विड स्टेट में कैसा है? कोवेलेंट. और कोवेलेंट है तो TBP ज्योमेट्री रहेगी. ठीक है, कोवेलेंट है तो क्या रहेगा? TBP ज्योमेट्री, sp3d हाइब्रिडाइजेशन. बट इन सॉलिड state it exists as PBr4 plus and Br minus. अब ये क्या हुआ? क्या दूसरा PBr5 नाराज हो गया था? उसने ये Br माइनस जो बाहर निकला, बॉन्ड तो टूटेगा भाई, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड इसका तो देखो यहाँ पर जब ब्रोमीन लग जाएगा तो और साइज लार्ज होगा, एक्सियल बॉन्ड्स और भी ज्यादा वीक हो जाएंगे. तो अब ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक तो होगा, लेकिन दूसरा जो PBr5 मॉलिक्यूल है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और PBr6 माइनस का फॉर्मेशन नहीं होगा. PBr6 माइनस का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा, समझ रहे हो? स्टेरिक क्राउडिंग, phosphorus small size atom, it cannot accommodate 6 very large size atom around it. Steric repulsion causes there. So as a result PBr6 minus does not exist. तो सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में आया है ये और इसी स्टेट में एग्जिस्ट करके संतुष्ट है पूरी तरह से. ओके, एंड व्हाट अबाउट PI5? PI5 के भी केस में ऐसा ही देखने को मिलेगा. PI5 देखिए, PI5 exist as PI4 plus and I minus even in liquid state along with solid state. Solid state में तो ये आयनिक फॉर्म में जाएगा ही, लेकिन लिक्विड स्टेट में भी ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा. PI4 प्लस I माइनस. तो आप समझ रहे होंगे लिक्विड स्टेट में भी फॉस्फोरस के आगे बड़ी बड़ी सी फुटबॉल जैसे लार्ज साइज एटम आयोडीन आ गए हैं, तो वो 5 और 6 एटम्स उसके आसपास एकोमोडेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन कॉज करेगा. तो इसलिए PI5 का एग्जिस्टेंस गैसेस स्टेट में रहेगा. गैसेस स्टेट में TBP ज्योमेट्री, कोवेलेंट, बट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म. देखो कई बार क्या है, एग्जामिनर सोचता है PCl5 के बारे में बहुत पूछ लिया, चलो PBr5 एंड PI5 के बारे में पूछ लेते हैं. तो इसलिए ये भी बातें इनको भी ध्यान में रखना है आपको. ठीक है, ओके. सो अब देखिए और क्या है. डिफरेंट इन हैलाइड्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको. लिविस बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकते बिकॉज लोन पेयर नहीं है इनके पास. तो अब इसमें से हम 2 पेंटाहेलाइड सेलेक्ट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस PCl3. आप देखिएगा NCERT में जितना स्टेटमेंट दिया है PCl3 एंड PCl5 के बारे में, उन पर क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, IIT में भी आ चुके हैं. अभी रीसेंट एडवांस के पेपर में एज सच वहाँ पर जो एक रिएक्शन दी हुई है, छोटी सी रिएक्शन है, वो एज सच पूछ ली थी. तो खैर हम यहाँ सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए व्हाट अबाउट PCl3 के क्या क्या पॉइंट्स, क्या मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. चलो देखते हैं. सबसे पहले देखिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या आ रहा है बेटे? +3 आ रहा है. कैसे इसका फॉर्मेशन होगा? प्रिपरेशन क्या होगा? देखिए प्रिपरेशन, इसमें वाइट फॉस्फोरस लीजिए, ये बनता है वाइट फॉस्फोरस से. तो वाइट फॉस्फोरस को जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन में हीट करेंगे, ओके, ये कैसा लेना है? क्लोरीन लिमिटेड लेना है. ज़्यादा लोगे तो PCl5 बन जाएगा, नॉट PCl3.
तो यहाँ पर जैसे ही एक क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो ये बन जाएगा PCl3. So when white phosphorus is reacted with limited amount of chlorine, it gives PCl3. And the second very important reaction is again with white phosphorus. When it is treated with SOCl2, it on heating gives PCl3. Okay. So P4 SOCl2 के साथ रिएक्ट करके भी PCl3 बनाता है. ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही वो क्वेश्चन है. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एडवांस्ड प्रॉब्लम, तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा. P4 white phosphorus when react with SOCl2 it gives PCl3. Now what is next? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस आपको अभी आपने देखा PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? इट फॉर्म्स ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 प्लस HCl. मैकेनिज्म के साथ आप देख चुके हैं इसको. एंड सेकेंडली PCl3 is a very important chlorinating agent. It is used as chlorinating agent. ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स पढ़ेंगे तो क्लोरीनेशन के लिए PCl5 का और PCl3 का बहुत यूज होता है. तो ये कहाँ यूज होते हैं? एल्कोहल से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड में कन्वर्जन करना है तो वो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन इसकी हेल्प से हो जाता है. देखिए RC डबल बॉन्ड OH लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और PCl3 ऐड किया उसमें थोड़ा सा, तो ये जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा और ये यहाँ पर क्लोरीन बना देगा. क्लोरीन आ जाएगा RCOCl. ठीक है. और इस ऑक्सीजन को लेके ये बड़ा खुश हो जाता है और ये खुश होके बना देगा POCl3. ठीक. एंड एल्कोहल्स, क्लोरीनेशन एल्कोहल का भी होता है. PCl3 लेंगे तो ये OH यहाँ पर जो है ये पूरा OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा. समझ लीजिए OH का दुश्मन है तो RCl एल्काइल क्लोराइड बन गया इसमें डायरेक्टली. सो इन दिस वे PCl3 इज यूज्ड एज क्लोरीनेटिंग एजेंट. तो बहुत छोटी छोटी सी इतनी स्पेशल बातें आपको याद रखनी है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट PCl3 एंड नेक्स्ट इज PCl5. यस. सो व्हाट अबाउट PCl5 बेटे? PCl5 में हमें क्या पढ़ना है? देखिए अब PCl5 का ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का +5 है. ठीक है. इसमें लोन पेयर नहीं है तो डज नॉट एक्ट एज लिविस बेस. वहाँ लिख लीजिएगा इट एक्ट एज लिविस बेस ऑल्सो. ये लिविस बेस की तरह बिहेव करेगा. बट PCl5 एक्ट एज लिविस एसिड. अभी आपने देखा कि अच्छा लिविस एसिड बन जाता है कई सारी रिएक्शंस में. ठीक है. एंड नाउ व्हाट अबाउट इट्स प्रिपरेशन? तो प्रिपरेशन जैसे PCl3 बनाया है वैसे ही इसको बना सकते हैं. वाइट फॉस्फोरस को अब कोई लिमिटेशन नहीं है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन में हीट करा दीजिए. ढेर सारी क्लोरीन ले सकते हैं हम. एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाइट फॉस्फोरस से थ्रू पास करेंगे देन इट विल फॉर्म PCl5. देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉस्फोरस 0 से कहाँ जा रहा है? +5 में जा रहा है. सेकेंड रिएक्शन क्या कोई और स्पेशल क्लोरीनेटिंग एजेंट है? जैसे कि ये SOCl2 मिला है उससे PCl3 बनता है. ऐसे ही SO2Cl2 जब आता है, देखिए SO2Cl2 जब आएगा तो फिर क्या बनेगा? PCl5. Two reactions of preparation of both PCl3 and PCl5 are very important. तो इनको ध्यान में रखिए. नेक्स्ट देखिए बेटा व्हाट अबाउट इट्स हाइड्रोलिसिस. तो यस हाइड्रोलिसिस भी देख लेते हैं. अब देखो अगर PCl5 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की जाती है. अब देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे? फॉस्फोरस +5 में है. हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड? 5. 5 बॉन्ड ब्रेक करने हैं. 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसमें, तो 5 बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो ये इमिडिएटली H3PO4 का फॉर्मेशन करेगा. फॉस्फोरिक एसिड बन गया. क्या बन गया? फॉस्फोरिक एसिड. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज फॉर्म ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. ये हाइड्रोलिसिस कैसी है? कंप्लीट.
I'm emphasizing here complete. It means actually its partial hydrolysis gives different product. So when this PCl5 is partially hydrolyzed means अगर equimolar ratio में लेते हैं तो फिर H3PO4 नहीं बनेगा. Then it form a very very important compound POCl3. POCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस कंपाउंड में एक स्पेशल डी पाई पी पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फॉस्फोराइल क्लोराइड ट्राइक्लोराइड बिकॉज इट इज यूज्ड टू मेक सो मेनी कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज. स्पेशली जैसे कि इसका एक रिएक्शन देखें हम POCl3 का. When this POCl3 is reacted with ethyl alcohol, 3 moles of ethyl alcohol required with 1 mole of POCl3. तो आपको दिख रहा है ये बेटा HCl निकलेगा, यहाँ से 1 मोल, ये सेकेंड मोल और ये थर्ड मोल HCl. ठीक है, तो 3 moles HCl यहाँ से निकल जाएंगे एंड इट फॉर्म्स दिस फॉस्फेट, ट्राई इथाइल फॉस्फेट बोलते हैं इसको. P डबल बॉन्ड O OET. ये देखिए इथॉक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है इधर एंड दिस इज ट्राई इथाइल फॉस्फेट which is used as an insecticide. इसको इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज करते हैं. ठीक है, तो ये PCl5 की प्रॉपर्टी रहेगी. और एक स्पेशल बात ध्यान रखिए कि PCl5 की बॉटल को कभी भी कि उसको ओपन मॉइस्चर में कभी भी खुला नहीं छोड़ते. अगर वो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में रखी हुई है PCl5 की बॉटल तो आप देखेंगे कि वाइट फ्यूम्स बन रहे हैं. तो वो वाइट फ्यूम्स क्यों बनेंगे? क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है. PCl5 को वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज करेंगे, ऑक्सी एसिड बनेगा एंड व्हाट इट फॉर्म्स HCl. तो जो वाइट फ्यूम्स आते हैं वो वाइट फ्यूम्स कैसे होते हैं? वाइट फ्यूम्स HCl के हैं. राइट, तो ये क्वेश्चन भी NCERT में दिया है. व्हाई व्हेन PCl5 बॉटल इज केप्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर वाइट फ्यूम्स इवॉल्व. तो वाइट फ्यूम्स किसके हैं? तो ये बात ध्यान रखनी है. एंड एनी अदर प्रॉपर्टी? यस, कि आप ये लिख सकते हैं इसलिए इट्स सबलाइम्स इन एयर. ठीक, PCl5 sublimes in air, used as chlorinating agent. बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है और बिल्कुल उसी तरह से जैसे PCl3 था. ठीक है, PCl3 को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया, एसिड क्लोराइड बनाया एंड अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ PCl3. तो सेम रिएक्शन इसके साथ भी होगी. और in fact PCl3 is more reactive than PCl5 is more reactive than PCl3. Okay, PCl5 is more reactive than PCl3. ये स्पेशल बात याद रखनी है. क्लोरीनेटिंग एजेंट की दोनों रिएक्शंस वही हैं जो अभी हमने पहले लिखी. ठीक है, उसको यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. साइड प्रोडक्ट इज POCl3 दिया तो वो उसका ड्राइविंग फोर्स भी रहेगा. स्पेशल कंपाउंड बन रहा है. एंड PCl3 ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? PCl5 ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं इसमें वो एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर हैं, वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो वो जल्दी से ब्रेक होंगे और फास्ट रिएक्शन में जाएगा. तो दैट्स व्हाई this molecule is very frequently used in organic synthesis. So please complete this PCl5. So let us study next topic, nitrogen itself. हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स आपने पढ़ लिए. नाइट्रोजन एंड अमोनिया डिस्कस करने के बाद हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पर आएंगे. बट नाइट्रोजन इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे?
सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ यूज होती है? लिक्विड नाइट्रोजन. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ क्रायोस्कोपिक एजेंट टू कैरी आउट लो टेम्परेचर रिएक्शंस. लिक्विड नाइट्रोजन का तो बहुत वास्ट यूज है. तो जितने भी ऑर्गेनिक स्पेसिमेंट्स किसी के भी प्रिजर्व किए जाते हैं लो टेम्परेचर पे, आपने देखा हो बैक्टीरिया प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, वायरस प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखे जाते हैं. -78 डिग्री सेल्सियस पर जो है कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करानी है तो बहुत फास्ट लिक्विड नाइट्रोजन से की जाती है. और भी कई स्पेशल बातें हैं तो वो देख कर ध्यान रखिए. बॉइलिंग पॉइंट इसका -195.8 डिग्री सेल्सियस है. सो वेरी वेरी गुड क्रायोस्कोपिक एजेंट. सो नाउ फर्स्ट इसके प्रिपरेशंस देखते हैं. इसलिए नाइट्रोजन पर बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं. देखिए प्रिपरेशन में सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन किस तरह से लैब में बनाई जाती है. तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन अगर आप देखें, एक्चुअली अमोनियम जो है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अगर हम लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड अगर हमने लिया और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? नाइट्रस एसिड से कराते हैं. तो ये क्या बनाएगा? देखो आप यहाँ से ये H और ये Cl निकल जाएगा और ये NH4 प्लस NO2 माइनस कंबाइन हो जाएंगे. तो ये बन गया NH4NO2. ठीक है, NH4NO2 का फॉर्मेशन हुआ इधर और प्लस क्या बना है? साइड प्रोडक्ट HCl. अब ये जो अमोनियम नाइट्राइड बना है, एक्चुअली ये मतलब स्टेप वाइज हम रिएक्शन लिख रहे हैं. अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर हीट करके दिया होता तो डायरेक्ट नाइट्रोजन दिखती थी बनते हुए. देखिए NH4NO2 को हीट किया तो फिर बन जाता है, इसकी हीटिंग से नाइट्रोजन इवॉल्व होगी. और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ये दो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो वाटर निकल रहा है. ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे इसमें, N2 प्लस वाटर. बहुत ही सिंपल रिएक्शन. अमोनियम नाइट्राइड जो बना उसको हीट किया तो क्या बनता है? N2 प्लस वाटर. और जहां पर भी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन है वो रिएक्शन कैसे है? हाईली एक्सोथर्मिक है. तो ये एक हमने 2 डिफरेंट रिएजेंट्स ऐड किए और फिर उससे नाइट्रोजन बनाया. लेकिन नाइट्रोजन को बनाने का एक बड़ा स्पेशल मेथड है हीटिंग इफेक्ट से. कुछ अमोनियम सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनको हीट करने पर नाइट्रोजन इवॉल्व होती है. लॉट ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स आर देयर एंड दैट्स वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट few ammonium salt on heating give nitrogen and few ammonium salt on heating gives ammonia. तो ये बड़ा ही स्पेशल केस है. आइए देखिए, एक सिंपल हीटिंग इफेक्ट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. ये हीटिंग इफेक्ट देख लीजिए. हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, NH4 प्लस सॉल्ट, राइट. सी एक सिंपल चीज आपको डिफरेंट अमोनियम सॉल्ट्स में देखनी है. व्हेन एनाइनिक पार्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग. ओके, एनाइनिक पार्ट स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग. कौन कौन से ऐसे एनाइनिक पार्ट हैं? देखिए Cr2O7 2 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस एंड ClO4 माइनस एंड IO3 माइनस. ये 5 एनायंस याद रखिए. ये 5 एनायंस जो हैं, ये सबसे पहली बात, ये एनाइनिक पार्ट स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है. हाउ? आप इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए. क्रोमियम का कितना आ रहा है? +6. नाइट्राइट में नाइट्रोजन का कितना है? +3. नाइट्रेट में नाइट्रोजन किसमें है? +5. पर क्लोरेट ClO4 माइनस क्या है? पर क्लोरेट. तो यहाँ पर क्लोरीन किसमें है? +5 में. और आयोडेट में आयोडीन है +3 में. ओके, नाउ सी इसमें ये एक शैतान प्राणी इसको छोड़ दो. किसको? नाइट्रेट. ये सारे स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन ये जो नाइट्रेट है इसको हीट करने पर N2 इवॉल्व नहीं होती. क्या इवॉल्व होती है? N2. It on heating it gives what? N2O. While all these anions gives what? N2. ओके, ये भी जो दोनों एनायंस हैं इनको भी हीट करेंगे तो ये क्या इवॉल्व करेंगे? N2 इवॉल्व करेंगे. बट नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो N2O बनेगी. राइट.
चलिए पहले अब आप देखो कि ये सबसे पहले ये एक्सेप्शनल रिएक्शन हम अलग से देख लेते हैं क्योंकि ये क्यों अलग डिफरेंट आ रहा है। देखिए अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनता है, N2O प्लस वाटर, लाफिंग गैस। अब कहने को तो देखा जाए बड़ी अच्छी सी गैस है, लाफिंग गैस है, हंसाती मुस्कुराती है सबको, बट ऐसा नहीं है, बड़ी खतरनाक गैस है ये। हंसाती मुस्कुराती भी है लेकिन लोगों को मार भी देती है हंसा हंसा के। तो N2O इज नोन एज लाफिंग गैस। अभी आपने रिसेंट जो पढ़ा हो, अगर न्यूज़ के बारे में सुना हो, लेबनान में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया सिटी में अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर पता नहीं कितने टन्स अमोनियम नाइट्रेट काफ़ी टाइम से स्टोर था। अब कोई एक्सीडेंट था या कुछ और था, बट वहाँ पे वो पूरा एक्सप्लोजन हुआ। वो एक्सप्लोजन आपने देखा होगा टीवी में, कितना वाइड एक्सप्लोजन था और ऐसा लगा जैसे कि एटम बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ हो। तो वो अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन था। इट इज यूज्ड एज अ बॉम्ब ब्लास्ट मटेरियल आल्सो, वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। N2O का फॉर्मेशन होता है एंड दिस फॉर्मेशन इज वेरी एक्सोथर्मिक बिकॉज N2O फर्दर डिकम्पोज हो जाती है और N2 इवॉल्व करती है। तो डबल कि डबल रिएक्शन इसमें होता है। बहुत बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट मटेरियल फॉर्मेशन में भी कई जगह यूज़ भी किए गए हैं। इंडिया में भी एक्सप्लोजन्स जो हुए हैं वहाँ पर भी इसको यूज़ किया गया है। तो अमोनियम नाइट्रेट इज दैट मच एक्सप्लोसिव कंपाउंड। इसका ये याद रखना है एक्सेप्शन। लेकिन ये एक्सेप्शन आ चुका है इस कंसेप्ट का कि जो अमोनियम सॉल्ट्स हैं जिनमें एनाइनिक पार्ट स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है, वो सभी अमोनियम सॉल्ट्स हीट करने पर नाइट्रोजन इवॉल्व करते हैं एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, आप कहेंगे नाइट्रोजन तो मैडम इधर +3 में है, तो ये कैसे स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग ही रहेगा। रेस्ट ऑल कंपाउंड्स का हीटिंग इफेक्ट देख लीजिए बेटा। अमोनियम नाइट्राइट का भी आपने देखा, अमोनियम नाइट्रेट सिंपल, वाटर दे 2 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर N2 एंड वाटर ये निकल जाएगा। दूसरा अमोनियम डाइक्रोमेट, बड़ा अच्छा रिएक्शन है, बहुत आता है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। अब देखो डाइक्रोमेट है तो कलर भी इसका रहेगा याद आपको, ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड है। हीट करेंगे तो N2 इवॉल्व करेगा प्लस ग्रीन कलर की ऑक्साइड बनाएगा Cr2O3। ये रिएक्शन स्कूल में एक्सपेरिमेंटली वॉल्केनिक इरप्शन दिखाना होता है तो वहाँ भी इसको यूज़ करते हैं। ये फायर क्रैकर्स में यूज़ होता है, पटाखों में यूज़ होता है। ग्रीन आपने देखा होगा बर्न होने के बाद वो ग्रीन ग्रीन पाउडर बचता है, तो वो दैट इज Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड ग्रीन कलर एंड वाटर। ठीक है, और नाइट्रोजन इवॉल्व हो रही है भाई इस रिएक्शन में। एंड व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया। अब आता है स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग अमोनियम परक्लोरेट NH4 ClO4। स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है तो N2 तो देखो डेफिनेटली इवॉल्व होगी। नाइट्रोजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लोरीन वो भी कहती है भाई मुझे भी आज़ाद करो, क्लोरीन निकल गई, और ऑक्सीजन भी बची हुई वो भी आज़ाद हो जाती है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में आ जाती है, एंड वाटर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो गया जिसमें 3 गैसियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कलरलेस नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ग्रीनिश येलो कलर गैस क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज कलरलेस एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज पेल ब्लू। अच्छा, नाइट्रोजन की एक और स्पेशल बात है कि नाइट्रोजन N2, जब N2 इज कलरलेस, चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जब एक्टिव नाइट्रोजन फॉर्म में ये आती है, नाइट्रोजन ये डिसोसिएट हो जाता है अगर हाई टेम्परेचर पे या कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क एनी हाउ, तो फिर ये एक रेडिश ग्लो देती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा इसका रेडिश ऑरेंज ग्लो नज़र आता है जो स्पेस में भी ऑब्जर्व किया गया है। हबल टेलीस्कोप ने एक कोई अभी न्यू गैलेक्सी उन्होंने देखी है, स्टार का फॉर्मेशन वहाँ पर, तो वो बिल्कुल एक देखने में ऐसा लग रहा है इमेज जैसे आई का है, तो सेंटर में ब्लू है, ब्लू कलर उन्होंने कहा है ऑक्सीजन, और उसके आसपास पूरा रेडिश ऑरेंज कलर का ग्लो है, तो दैट इज व्हाट नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सब बातें ये स्पेस में भी मिल रही हैं। तो नाइट्रोजन, एक्टिव नाइट्रोजन का याद रखिए, नाइट्रोजन एक्टिव नाइट्रोजन जब होती तो वो रेडिश ऑरेंज कलर की होगी। वेल, अमोनियम परक्लोरेट को हीट कर लिया है एंड नेक्स्ट इज अमोनियम आयोडेट NH4IO3। NH4IO3 अमोनियम आयोडेट है। देखो पर आयोडेट्स तो अनस्टेबल होते हैं, अमोनियम आयोडेट बनेगा, स्टेबल भी रहेगा, और हीट करेंगे
तो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है क्योंकि आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम +5 में है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से ब्रेक होगा। वायलेट कलर गैस I2 इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है और वाटर। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स विच आर प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन। तो अभी हमने नाइट्रोजन के इतने प्रिपरेशंस पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नाइट्रोजन के प्रिपरेशंस और अदर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद अमोनिया आल्सो। टिल देन इतना नोट कर लीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू ऑल।